चलो भैया शुरू करें। नहीं यार, डीडी के जमाने में थोड़ी रह रहे हैं, इसको चेंज करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू शो दैट आई लाइक टू कॉल डिकोडिंग महाभारत फॉर जेन ज़ीज़। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए लाऊंगा महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आप सोचें ऐसा भी हुआ था। जब महाभारत का युद्ध खत्म ही हुआ था, कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौट रहे थे। इसी बीच उन्हें रास्ते में एक ऋषि मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं, इन ऋषि का नाम था उत्तंग और कृष्ण इन्हें भली भांति जानते थे। कृष्ण वॉक्स डाउन हिज चैरियट एंड गोज टू ग्रीट द ऋषि। नाउ उत्तंग वाज समवन हु यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन डीप तपस्या। एज अ रिजल्ट इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई लड़ाई भी हुई है जिसमें सारे कौरव मर गए हैं। सो ही कैजुअली आस्क्ड कृष्णा कि आपके करीबी पांडव कौरव कैसे हैं? वो आपस में मिलजुल के तो रह रहे हैं ना? जब कृष्ण उन्हें सच बताते हैं कि कौरवों का सर्वनाश हो गया है, तो ऋषि गुस्से से आग बबूले होकर कृष्ण से पूछते हैं, ये सब जब चल रहा था आप क्या कर रहे थे? यदि आप चाहते तो ये सब होने से रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नाउ बी प्रिपेयर्ड टू फेस माई कर्स। अरे ऋषि रुक जाइए। ऐसा कहते हुए कृष्ण ऋषि से कहते हैं कि क्यों आप इतने सालों की तपस्या मुझ पे व्यर्थ करना चाहते हो? और इसके तुरंत बाद कृष्ण अपने विश्व रूप में उनके सामने आ जाते हैं। वो ऋषि से कहते हैं कि मेरा जन्म अलग अलग समय में पृथ्वी पर अलग अलग रूप में होता है, और जिस भी रूप में हो उस रूप को जस्टिफाई करना मेरा कर्तव्य है। तो चूंकि मैंने इस युग में मानव रूप में जन्म लिया, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी एंड द युद्ध वॉज जस्ट इनएविटेबल। और इसके साथ ही वो ऋषि को एक वरदान देते हैं। वो वरदान क्या थे और क्या ऋषि उत्तंग की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? सारी कहानी आज ही बता दो, आगे की कहानी अगले एपिसोड में।